क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़ों की अलमारी में बंद पड़े वो पुराने, बेजान और फीके रंग के कपड़े साक्षात एक गुप्त जाल की तरह आपकी तरक्की, पैसों का फ्लो और आपकी मैरिड लाइफ की खुशियों को धीरे-धीरे बांध रहे हैं? अगर आप अपनी लाइफ में अचानक पैसों की तंगी या घर में बेमतलब का क्लेश देख रहे हो, तो समझ लो कि ब्रह्मांड आपको आपके ही घर के भीतर छिपे एक बड़े वास्तु और ग्रहीय दोष का संकेत दे रहा है। लोग नए और महंगे कपड़े तो बड़े शौक से खरीद लाते हैं, लेकिन अलमारी के किसी कोने या बोरी में ठूंस कर रखे गए उन पुराने कपड़ों के पीछे छिपे भयानक सच को 90% लोग कभी नहीं जान पाते। क्या हो अगर ये साधारण सा कपड़ों का लेन देन आपके जीवन के लिए जी का जंजाल बन जाए? इस वीडियो को आज बिल्कुल आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको लाल किताब के ज्ञान के अनुसार एक ऐसा अप्रत्याशित और चौंकाने वाला सच बताऊंगी, जिसे जानने के बाद शायद आप आज ही अपने पुराने कपड़ों को रखने का सलीका पूरी तरह बदल देंगे। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी हर एक निर्जीव वस्तु पर हमारे ग्रहों का सीधा असर होता है और पुराने कपड़ों का ग्रहों से क्या गहरा संबंध है। आज हम लाल किताब के अनुसार ये भी समझेंगे कि पुराने कपड़ों को कब, किसे और कैसे दान करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का शुक्र ग्रह हमेशा मजबूत बना रहे। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि जब वो समाज में निकले तो लोग उसकी इज्जत करें, उसका एक रुतबा हो। जब कोई पहली बार हमें देखता है तो उसकी सबसे पहली नजर हमारे पहनावे पर, हमारे कपड़ों पर जाती है। हमारा यही पहनावा हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और समाज में हमारी छवि को तय करता है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे इन्हीं कपड़ों को, हमारे सलीके को और हमारे लाइफस्टाइल को साक्षात शुक्र ग्रह माना गया है। शुक्र यानी वो रस, वो ऊर्जा जो हमें सुबह उठते ही एक नई स्फूर्ति देती है। लेकिन जब कुंडली में यही शुक्र ग्रह राहु के बुरे प्रभाव में आ जाता है या कमजोर होने लगता है, तो इंसान सुबह सोकर उठने के बाद भी आधे आधे घंटे तक बिस्तर पर ही सुस्त पड़ा रहता है। उसके शरीर में कोई दम महसूस नहीं होता। वो फटे पुराने या गंदे कपड़ों की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है और अनजाने में अपनी सुख सुविधाओं का खुद ही नाश करने लगता है। लाल किताब का एक बहुत ही गहरा और गुप्त कॉन्सेप्ट है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे हाथ का जो अंगूठा होता है वो साक्षात शुक्र का प्रतीक है, लेकिन राहु और केतु दोनों जब एक साथ मिलते हैं तभी शुक्र का निर्माण होता है। यानी शुक्र के ही दो हिस्से हैं, राहु और केतु। जब इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ाने लगता है, फटे पुराने कपड़ों का ढेर घर में इकट्ठा करने लगता है, तो अनजाने में वो राहु की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और राहु एक ऐसी अनियंत्रित शक्ति है कि अगर इसे समय रहते सही दिशा नहीं दी गई तो ये सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ में बेमतलब का शक पैदा करेगा, आपके दिमाग में अजीब अजीब कड़वे विचार लाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। यहाँ तक कि लोग अजीब किस्म के ऑब्सेशन और गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, अब वापस अपनी मुख्य और गहरी बात पर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे घर में जो बच्चों के छोटे हो चुके कपड़े हैं या बुजुर्गों के वो पुराने कपड़े जिनका रंग बिल्कुल उड़ चुका है और जो अलमारी में महीनों से ठूस कर रखे गए हैं, उनका हमें आखिर करना क्या चाहिए? तो मेरे भाई, लाल किताब के अनुसार वो फीके और बेजान हो चुके कपड़े एक खराब और सोए हुए शुक्र की निशानी है। इन्हें घर में दबाकर रखने का सीधा मतलब है कि आप खुद अपने हाथों
अपने घर में दरिद्रता और शुक्र की गंदगी को दावत दे रहे हैं। इन कपड़ों को तुरंत निकालिए और जरूरतमंदों में बांट दीजिए। किसी गरीब को, किसी मांगने वाले को या अपने घर में आने वाली मेड को वो कपड़े दान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है, क्योंकि वस्त्र दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लाल किताब का एक बहुत ही कड़ा और विशेष नियम काम करता है, जिसे हर एक परिवार को नोट करके रखना चाहिए। अपना पुराना पहना हुआ कपड़ा आप किसी को भी मुस्कुराकर दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी की कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति कभी भी भूलकर नए कपड़ों का दान बिल्कुल भी ना करें। नया कपड़ा यानी जो बाजार से आप बिल्कुल अभी खरीद कर लाए हैं और जिसे आपने एक बार भी खुद नहीं पहना। खासकर जो लोग पूजा पाठ में या त्योहारों पर नए कपड़े लाकर बाहर अनजान लोगों में बांट देते हैं, वे ऐसा करने से बचें। बृहस्पति 7 वाले लोग अपने खून के रिश्तों में या परिवार में उपहार के रूप में तो नया कपड़ा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ लेन देन का कोई व्यवहार नहीं चलता, लेकिन किसी अनजान जगह पर नया कपड़ा देकर भूल जाना उनके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके पीछे का सीधा ज्योतिषीय लॉजिक भी समझ लीजिए। कुंडली का जो 7वां घर होता है वो मूल रूप से शुक्र का पक्का घर माना जाता है। जब वहाँ बृहस्पति बैठता है और इंसान बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर दान पुण्य या पूजा पाठ करने लगता है तो धार्मिक कर्मों से उसका बृहस्पति तो बहुत ज्यादा मजबूत और बड़ा हो जाता है, लेकिन उस घर का जो असली मालिक है यानी शुक्र, वो धीरे धीरे कमजोर और निष्प्राण होने लगता है। यही वजह है कि जिन लोगों के 7वें घर में बृहस्पति होता है, अगर वे घर के भीतर 2-2 घंटे लंबी पूजा करते हैं या मूर्तियों का ढेर लगा लेते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ और उनका पैसा दोनों हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पूजा पाठ के लिए हमेशा बाहर मंदिर जाना चाहिए और घर में अपनी धर्म पत्नी को ही पूजा करने की पूरी आज्ञा देनी चाहिए। पुरुष का काम बाहर पुरुषार्थ करना है, न कि घर में पुजारी बनकर अपने शुक्र के फलों को खराब कर लेना। अगर बृहस्पति 7 वाले लोग नए कपड़े बांटना चाहते हैं तो वे अपने जीवन साथी के हाथों से दिलवाएं, खुद स्पर्श न करें। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम अपने पुराने कपड़ों का घर में कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने उन पुराने सूती कपड़ों को साफ सफाई में काम में ले सकते हैं, जैसे घर का पोंछा बना लिया या अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि गाड़ी की धूल और गंदगी को साफ करना ही साक्षात राहु का उपाय है। जब आप राहु रूपी गंदगी को साफ करने के लिए उन कपड़ों को कर्म में लगा देते हैं तो राहु का दोष दूर हो जाता है और आपका शुक्र अपने आप मजबूत होने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। गाड़ी या फर्श साफ करने के बाद उन गंदे कपड़ों को कभी भी स्टोर रूम या किसी अंधेरे कोने में सालों साल सड़ने के लिए मत छोड़ दीजिए। वे कपड़े लगातार इस्तेमाल में आते रहने चाहिए और जब वे पूरी तरह फट जाएं तो उन्हें तुरंत घर की सीमा से बाहर निकाल फेंकिए। रुकी हुई और सड़ती हुई कोई भी चीज आपके ऑरा को पूरी तरह दूषित कर देती है। ये बात हमेशा याद रखना कि आपके जीवन की असली खूबसूरती और आपकी प्रगति कभी भी बाहर के हालातों पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपने घर से इस तरह की नकारात्मक और रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालते हैं तो आपके भीतर की चेतना और आपकी सोच अपने आप बिल्कुल साफ और चमकदार होने लगती है। जैसे किसी खाली जगह पर भी नई और सुंदर चीजें आ सकती हैं, वैसे ही जब आप अपने दिमाग से, अपने घर से इस कबाड़ को साफ करेंगे तभी साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।